एक गांव में बहुत बड़ा जमींदार रहता था जिसका नाम था हरीलाल। हरीलाल की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके कोई बच्चा नहीं था। हरीलाल की पत्नी प्रेमा के तप और पूजा पाठ के कारण कुछ दिनों में वो माँ बन गई। क्या हुआ है आपको? इतने साल बाद हमारे घर में बच्चे की खुशी आई है और आप खुश नहीं हैं? अरे खुश तो तब होता जब लड़की नहीं लड़का पैदा होता। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? बेटी भी तो संतान ही होती है। तुम चुप रहो। बेटी संतान होती है पर वंश नहीं। कुछ दिन बाद वैष्णवी बड़ी हो जाती है। वैष्णवी बाकी गांव के बच्चों को स्कूल जाते देखती है। पिताजी, मुझे भी स्कूल जाना है। मैं भी स्कूल जाऊंगी। तू क्या करेगी स्कूल जाके? तुझे पाल रहा हूँ वही बहुत है। अलग से पैसे नहीं है मेरे पास बर्बाद करने के लिए, समझी? वैष्णवी हरीलाल की बातें सुनकर रोने लगती है। माँ, पिताजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वो मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना, और तुम्हारे पिताजी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए। कुछ समय बाद प्रेमा फिर से माँ बनती है और इस बार बेटा होता है। हरीलाल बहुत खुश था और पूरे गांव में उसने मिठाई बंटवाई। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया और स्कूल जाने लगा। बेटे की वजह से वैष्णवी भी स्कूल जाने लगी। वैष्णवी पढ़ने में बहुत तेज थी, पर रोहित का मन पढ़ाई में नहीं लगता। अरे मेरा बेटा कहाँ है? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ उसके लिए। अरे वाह, खिलौने। पिताजी, मेरे लिए क्या लाए? आ गई फिर से मनहूस। चल जाकर अपना काम कर। तू क्या करेगी खिलौने का? एक तो खिलाओ पिलाओ उसका इतना खर्चा, ऊपर से तुझे खिलौने भी चाहिए। वाह। वैष्णवी हरीलाल के बर्ताव से बहुत दुखी होती थी। अगले दिन, पिताजी देखिए, मेरी 10वीं का रिजल्ट आ गया है। मैंने स्कूल में टॉप किया है। हाँ ठीक है ठीक है। इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? मेरा बेटा देखना पूरे शहर में टॉप करेगा। पिताजी, मैं फेल हो गया। क्या? फेल हो गया? अरे कोई बात नहीं मेरा राजा बेटा। चल तुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार दिलवाता हूँ मैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। सुनते हैं, जरा 1 किलो घी के लड्डू मंगवा दीजिए। आज वैष्णवी के सरकारी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है। लड्डू तो मंगवाऊंगा लेकिन अपने बेटे के लिए, क्योंकि मुझे पता है उसने नौकरी पक्की कर ली है। ऐसे क्यों बोलते हैं आप? वैष्णवी ज्यादा अच्छी है पढ़ाई में रोहित से। वो तो रिजल्ट ही बताएगा। कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाता है और वैष्णवी का नाम रिजल्ट में देखकर प्रेमा और वैष्णवी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पिताजी, मेरा नाम नहीं आया। ऐसे कैसे बेटा? अच्छे से देख। मैंने अच्छे से ही देखा है पिताजी। उधर वैष्णवी का चयन डीआईजी के पद पर हुआ और कुछ देर बाद पूरे गांव वालों को पता चल गया। लोगों ने हरीलाल और वैष्णवी की बहुत तारीफ की। अरे हरीलाल, बहुत किस्मत वाले हो तुम, जो वैष्णवी तुम्हारी बेटी है। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। हरीलाल लोगों की बातें सुनकर अफसोस कर रहा था और उसने अपनी बेटी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बेटा, तू मेरे बेटे से कम नहीं है। मैंने कभी तेरी अहमियत नहीं जानी बेटा। वैष्णवी रो पड़ी और हरीलाल के गले लग गई। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।